दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा व्रत है, मैंने कुछ खाया नहीं है तो मुझे लग रही है भूख, तो मैं चाय पीऊँगी और उसके साथ देखती हूँ मूंगफली वगैरह तल लेती हूँ और पहले हस्बैंड को चाय गुजिया वगैरह देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है हस्बैंड के लिए चाय, गुजिया, नमक पारे और मटर की कचौरी। ये लो चाय। तो दोस्तों मैंने मूंगफली तल ली है और मेरी चाय बन गई है और हम चाय मूंगफली का नाश्ता करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज है पूर्णमासी का व्रत, तो शाम को 6 बजे मैं कर रही हूँ घर में पाठ। तो यहाँ पर पंजीरी पंचामृत बना लिया है, केले का भोग लगा दिया है और अब अभी हम करेंगे सत्यनारायण जी की पूजा और कथा। और तुलसी पत्ते मैंने टूटे हुए जो थे वो ला के रख दिए हैं प्रसाद में डालने के लिए। पहले नहीं डालते हैं क्योंकि और भी सभी देवी देवता होते हैं, उनको भी भोग लगता है। बाद में जब सबको भोग लग जाता है तब उसके बाद तुलसी दल के साथ विष्णु भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगता है। तो आइए करते हैं शाम की पूजा और अब मैं पाठ करूँगी, तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जिस दिन होलिका जलती है उस दिन रात को हमारे यहाँ पर इस तरह से 1 लोटे जल का उतारा करके अपने घर में पूरे घुमाकर, बच्चों के ऊपर से घुमा करके, और होलिका जलने से पहले ये लोटा वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो मैं वही कर रही थी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद वहाँ से आकर के फिर चंद्रमा को अर्घ देना था, क्योंकि आज मेरा पूर्णमासी का व्रत था। तो मैंने और अनुष्का ने दोनों ही जल चढ़ाकर और पूजा करके आए थे। आपके दांत तो है नहीं, क्या खा रहे हो? मूंगफली कैसे खा रहे हो? कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर माधव आ गया था शाम को खेलने के लिए, तो हम सब उसी के साथ खेल रहे थे। शेम शेम पप्पी शेम 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 पप्पी शेम। माधव की शेम शेम हो रही है, माधव की शेम शेम हो रही है। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? देख 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 देख, चलो चले। उठा लो, पता चले ज्यादा ही भुन गए। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार मैंने दही भल्ले नहीं बनाए थे और उड़द की दाल के मैंने दही गुजिया बनाई थी। तो जैसे गुजिया की शेप होती है उसी तरह से हमें उड़द की दाल को बिल्कुल उसी तरह तैयार करना होता है। और एक पन्नी पर तेल लगाकर और उसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल के और उसको फिर पानी लगाकर हमें फैलाना होता है। और ये काजू, बादाम और किशमिश है जिनको मैंने टुकड़ों में काट करके रात को ही भिगो दिया था, और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पन्नी की सहायता से मोड़ना होता है। और एक पलटा ले लिया था मैंने, इसके ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल लगा लिया था और उसके ऊपर इसे पलटकर इस तरह से एक आधा टुकड़ा बादाम का और दोनों तरफ हल्के हल्के हाथों से जीरा लगाते हुए और मैंने इस तरह चिपकाकर और इसको तेल में जैसे ही पलटते हैं तो ये उसमें बहुत आराम से चला जाता है। और इस तरीके से मैंने ये नई डिश बनाई थी, तो आप भी इसको ट्राई करना, मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बार आप फिर से देख लीजिए। दाल को फैलाना है, उसके बीच में हमें जो ड्राई फ्रूट हैं कटे हुए उनको डालकर और पन्नी को हमें मोड़कर और उसके एक तरफ पे हमें एक बादाम का टुकड़ा और दोनों साइडों पे हमें जीरा लगाकर, और या आप ना भी लगाएं, बस इस तरीके से आपको तेल में पलट देना है।
तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल दही वड़े की तरह ही बने थे। बस नाम होता है इसका दही गुजिया, और ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। बाकी इसको खट्टी मीठी चटनी के साथ और दही डाल करके इसको बिल्कुल दही भल्लों की तरह ही सर्व किया जाता है। और इसको जो है थोड़ी देर के लिए हींग के पानी में भिगो दिया जाता है, और उसके बाद पानी से निकाल कर फ्रिज में ठंडा कर लेने के बाद इसे अच्छे से ठंडे ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। तो मेरे घर में ये रेसिपी सभी को पसंद आई है। इस बार होली पर मैंने ये नई डिश बनाई थी, तो पहले मुझे लगा पता नहीं बनेगी या नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने थे। इनकी शेप भी बहुत अच्छी बनी थी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों गुजिया वगैरह बनाने के बाद में अब यहाँ पे समय हो गया था सुबह नाश्ते में पकोड़े बनाने का। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे ये बैगन के पकोड़े, और बैगन के पकोड़ों के साथ में मैंने गोभी आलू के भी पकोड़े बनाए थे। बच्चों ने जो जो डिमांड करी मैंने वो सारे पकोड़े बनाए थे। चिप्स तले थे क्योंकि गेस्ट आते हैं घर पे, बच्चे के दोस्त वगैरह भी आते हैं, तो क्या है फिर सुबह नाश्ते में वो लोग यही सारी चीज़ें ही खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े बनाने के बाद में सबसे पहले रुक जा। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आप सभी को हम सभी की तरफ से हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, देखो बच्चों का क्या हाल है। अनुष्का और मैं बिल्कुल साफ हैं अभी, बस हम भी जा रहे हैं बस हम भी जा रहे हैं होली खेलने। दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से दिल से हम सभी की तरफ से हैप्पी होली। आप लोग सभी सेफली होली खेलिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए और खूब खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाइए। और मैं मिलती हूं आप सभी से आगे व्लॉग में, बने रहिएगा आप सभी। तो दोस्तों यहाँ पर खाने पीने के चाय नाश्ते के बाद हो गई थी हम लोगों की होली शुरू। और ये 12 बजे जो होली शुरू हुई, फिर उसके बाद ये 4 बजे तक हमारी होली चलती रही है। इतना मस्ती, इतना मज़ा किया, और हम लोग सिर्फ परिवार के ही सब लोग हैं, बच्चे भी आ रहे थे, उसमें बहुत सारी मस्ती करी। लेकिन हमारा डांस जो था 4 बजे तक हम इतना थक गए थे नाचते नाचते डांस करते हुए, और हमने अपनी होली बहुत मस्ती के साथ मनाई है। दोस्तों होली खेल के चेहरे का हाल बेहाल हो चुका है। काफ़ी साफ करने की कोशिश करी, लेकिन अभी इसमें समय लग जाएगा। तो हमारी होली हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6:30। हस्बैंड चले गए हैं दुकान पर क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी थी, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए चाय, तो उनको ठंडाई भी, और मैंने आज दही गुजिया बनाई थी। मैं उसकी जैसे कि हम दही भल्ले बनाते हैं सेम वैसे ही वो गुजिया शेप में बनती है, स्टफिंग वाली। मुझे बहुत पसंद आई, घर वालों ने भी, बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी, सब ने पसंद करी, तो वही खाई। खाना
खाना वाना किसी ने नहीं खाया। और अब होली डांस इन सब के बाद ना बहुत थकान हो रही है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय पी के अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि शाम की पूजा वगैरह भी हो गई है। और आज हमारे यहाँ ना शाम को, दिन में तो हल्की सी बूंदाबांदी हुई और शाम को अचानक से आंधी भी आ गई। तो आप लोगों में से किस किस के यहाँ पर आंधी हुई और बूंदाबांदी हुई ज़रूर बताना। और बाकी तो खाना तो सारा दोपहर का बना हुआ रखा है, पकोड़े वगैरह भी रखे हुए हैं। देखती हूँ बच्चे जो खाएंगे। मैंने दिन में मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, चावल भी बना दिए थे। और जब जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा, कुछ नहीं बनाना मुझे, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। जिसको जो खाना है वो खुद लेगा और खाएगा, मैं तो बस चाय पी के रेस्ट करूँगी। तो आप लोगों की होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रात का खाना वगैरह हो गया है, बर्तन मैंने धो लिए हैं, सारे काम मेरे डन हो चुके हैं। अभी कुणाल पिएगा कोल्ड ड्रिंक, तो मैं इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रही हूँ। उसके बाद हम जा रहे हैं छत पे वॉक करने। थोड़ी देर वॉक करके आते हैं, फिर सोएंगे, क्योंकि आज हस्बैंड 9 ही बजे आ गए। कुछ काम था इम्पोर्टेंट, वो करके तभी आ गए थे। तो अभी हम लोगों ने आज बहुत आराम से टाइम से खाना वगैरह खा लिया है और अभी 10 ही बज रहे हैं, तो नींद तो आएगी नहीं, तो थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।